हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल्स। मैं निशांत आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक डिस्कशन पार्ट। जो भी अपना डिस्कशन चल रहा है रोटेशनल मोशन का, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट 4, जिसमें अप्रॉक्स इससे पहले हमने 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर ही चुके हैं। एंड फिर से अब जो लास्ट 25 तक हो चुका है, तो 26 अब ये टॉपिक वाला है। CDQ को छोड़ के, CDQ ऑलरेडी हो चुका है ना, तो अभी अपना टॉपिक वाला चल रहा है, ठीक है ना। देखो यार, इसका तो मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था वीडियो, आप देख रहे हो यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको सारे दिख रहे होंगे। कांड हो गया बहुत भारी, गलती मेरी थी, मिस्टेक मैं नहीं किया था कि रिकॉर्डिंग के टाइम में कुछ और ही वहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था। तो रिकॉर्डिंग हो रही थी बट वो पता नहीं किधर को चला गया। तो खैर वो पूरा का पूरा मेहनत हो गया बेकार। तो फिर से अगेन फिर से इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड चलो कोई नहीं, होते रहता है, इंसान ही है। मिस्टेक अपने से हुई है, मिस्टेक हुई है तो डबल मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस, ठीक है ना। चलो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करो, क्योंकि ये तो मतलब कहते हैं ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है। तो करते हैं स्टार्ट 26 क्वेश्चन नंबर से। ये जितने भी है पहले से किया हुआ देख रहे हो, इधर क्वेश्चन पार्ट में भी मैंने सारे के सारे टिक करके, मतलब बहुत बुरा लगता है सच में यार। कभी जब आप मिस्टेक कर लेते हो ना और पूरा आपका टाइम चला जाता है, तो बहुत सच में बहुत बुरा लगता है। बट कोई नहीं, गलती हमने करी थी। आप लोग भी ऐसी गलती, देखो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से आप भी ऐसी गलती कर ही लेते हैं, उन गलती से सीखना है। अब क्या है कि अब मैं एकदम हमेशा अलर्ट मोड पे रहूँगा यहाँ पे भी, कि लाइक जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही करता हूँ, तो उसके केस में कि कहीं दूसरी जगह सेव ना हो जाए, कहीं और जगह ना चले जाए, तो वैसा है, ठीक है। आप भी अलर्ट रहिए अपने लाइफ में, अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अलर्ट रहेंगे तो ऐसी गलतियाँ हो जाएंगी, तो जिसका फिर पछतावा के अलावा और कुछ मिलता नहीं है बॉस। चलिए ठीक है, हटाता हूँ इन सभी चीज़ों को मैं, अगेन अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे क्यों, देखो सारा का सारा डिस्कशन हुआ था, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पे से अपन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 26। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं ना, भले मैं थंबनेल में लिख देता हूँ नीट एंड NCERT सॉल्यूशंस, बट ट्रस्ट में गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये जेई के लिए भी उतना ही, क्योंकि यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें से तो पहले ही मैंने आपको, देखो हर क्वेश्चन तो मुझे भी याद नहीं, एक एक क्वेश्चन कि हाँ ये हमेशा इस एग्जाम में आया है, तो मतलब मुझे जितना भी याद रहता है ना, तो मैं आपको बीच बीच में बता देता हूँ। तो इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि इनके कॉन्सेप्ट पे, और डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन ही रिपीट होकर आपको यहाँ पे जो भी आपको मॉड्यूल मिल रखा है इसमें दे रखा है, तो यहाँ के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। आप इनके कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से सीखते हैं तो वो आपके लिए मतलब एक 100% प्लस एज रहता है, ठीक है। तो रटना नहीं है कुछ भी, अच्छे से सीखते हुए काम करना है। तो जितने भी जेई वाले भी हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा जो CET वाले वाले CET महाराष्ट्र CET का लेवल थोड़ा सा जेई एंड नीट के नीचे ही रहता है, या नीट के पैरेलल कह सकते हो थोड़ा बहुत, तो वो बच्चे भी इनको देख के यहाँ से सीखें। रटने से कभी भी कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट यहाँ सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखिए, कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस क्या है, बस इतना ही आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट, और जल्दी से लाइक करो। और तुम लोग यार बड़े गंदे इंसान हो यार, ये बताओ, इतने लोग देखते हो और लाइक नहीं रहता है, लाइक करने में ऐसी कंजूसी काहे करते हो? इतना कंजूस नहीं बनना है दोस्त, इतना कंजूस बन के क्या ही कर लोगे, कहाँ लेके जाओगे सारी की सारी कंजूसी। तो लाइक करो और शेयर कर दो, ठीक है ना। और कमेंट किया करो, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है, डिस्कशन अच्छा लगता है, तो थोड़ा कमेंट किया करो यार, मेरे को भी अच्छा लगेगा ना। और जो पार्ट अगर नहीं अच्छा लगता है उसके बारे में भी करो, ठीक है ना। लाइक डिसलाइक दोनों चलता है। अच्छा एक चीज़ और, अगर तुमको नहीं पसंद आता हो तो तुम इसको डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लाइक करिए अच्छा लगता है, तो नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करिए, और कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपको करना ही करना है, ठीक है ना। चलो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम की कसम है, कर देना शांति से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, देखो, अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 20 centimeter a rope is wounded. If a rope is pulled with a force of 25 Newton, the angular acceleration। जितने भी पहले गिवन डाटा है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। देखो पहले डायग्राम ड्रॉ कर दे, ये है आपका, मैं देखो यार मेरे डायग्राम पे मत जाना, ठीक है ना। चल, ये है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का टॉप भी देखोगे तो तुमको कैसा ऊपर से दिखेगा सर, रिंग जैसा दिखेगा सर, सर्कल दिखेगा, ठीक है ना। चलो तो इसका एक टॉप व्यू ले लो, ऊपर से जो देख रहे हो। अब इस पर क्या है ना कि बहुत सा, देखो जैसे मैं अगर ऐसे दिखाऊं, हॉलो सिलेंडर ही तो है ना, लो,
और इस पे क्या है, ऐसे 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 रोप बाउंडेड करी गई है। अब जो कि पकड़ के यहाँ से रोप को अगर पकड़ के ऐसे खींच दोगे, यहाँ से अगर खींच दोगे, अगर ऐसे मतलब टेंजेंशियल इधर खींच दो या इस डायरेक्शन में खींचो, कैसे भी खींचोगे, तो ये सिलेंडर है जो रोटेट करेगा। अगर ये सिलेंडर अगर रोटेट करेगा तो बस हमें वो सारी की सारी डिस्कशन ही करनी है। चलो, तो मैं बोल दूँ कि सर इसका मास दे रखा है 2 kg। अच्छा, रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनिट को वहीं के वहीं पे चेंज कर लिया करो, 0.2 मीटर, क्योंकि फिजिक्स में सारा चीज़ अपना ऐसा यूनिट में ही चलता है, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो 25 न्यूटन। दैट मीन्स मैं कह दूँ कि सर फोर्स अप्लाई मैं इधर कर दूँ। अरे किसी को मैंने नीचे है तो नीचे कर दो यार। अरे जिधर करोगे उस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट करेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ सर फोर्स ऊपर की ओर खींच दिया। फोर्स खींच देने से क्या होगा, रस्सी खुलेंगी तो ये जो सिलेंडर है वो नचना शुरू कर देगा। ओके, अच्छा, ये आपका है रेडियस। और क्या सिलेंडर अपने इसी सेंटर, इसी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करेगा ना। तो अगर फोर्स ऊपर लगाया हो तो रोटेशन इधर दिखा दो, फोर्स नीचे लगाओगे तो रोटेशन कैसे, क्लॉकवाइज में दिखा दोगे। अभी रोटेशन कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और आपसे इसमें क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा क्या है, बस इतनी सी बात है। अब एक बात मुझे बताओ, फोर्स लग रहा है, अल्फा पूछा है, तो आपके माइंड में एक छोटा सा फार्मूला याद नहीं आ रहा कि सर जब इतनी सारी चीज़ें गिवन है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर दूँ। अरे क्यों आई अल्फा करूँ, देखो यार लॉजिक है ना, फोर्स और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि फोर्स टेंजेंशियल लगाओगे तभी तो नचेगा। कौन नचेगा, हॉलो सिलेंडर रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट। टॉर्क क्या होता है साहब, सर टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं इसे आर परपेंडिकुलर लिख दूँ। अच्छा सर, इस केस में आई क्या होगा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन सा काम करेगा, रिंग के जैसा है। रिंग अगर है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। खत्म हो गया ना, सारी वैल्यू पुट करिए। सो और इसकी वैल्यू जो भी अननोन है उसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यू पुट किसकी करूँगा मैं, ये सारी की सारी। टॉर्क फोर्स इंटू आर इक्वल टू mr² इंटू अल्फ़ा। एक आर से यहाँ पे कट हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई F/mr। फोर्स कितना है 25 न्यूटन, मास कितना दे रखा है 2 kg, और रेडियस की वैल्यू 0.2। डन। अच्छा, यहाँ से जो भी करना है कर लो यार, क्या ही कर लोगे, ऊपर में जाएगा 10, 2 से घटेगा 5, तो अल्फ़ा की वैल्यू 125/2 बोले तो 62.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो बढ़िया, रुक जाओ यार, एक बार मैं, एक ही क्वेश्चन अभी हुआ है, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग सही जा रहा है कि नहीं। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है, इस बार कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 27। 27 क्या कहता है, ध्यान से देखो। तो अपना 26 का आंसर क्या हो गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्या कह रहा है, अ व्हील इज रोटेटिंग एट 1800 RPM अबाउट इट्स ऑन एक्सिस व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 2 मिनट्स देन द एंगुलर रिटार्डेशन पूछा है। यार बहुत आसान क्वेश्चन, आसान में सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपने 1 डायमेंशन जो पहले पढ़ रखा है ना, 1D जितने भी अपन पढ़ते हैं ना, उसमें हमने ऐसे ही क्वेश्चन तो कर रखे हैं। बस वहाँ पे क्या होता था, V = U + AT, ऐसी वाली चीज़ें होती थी, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पे क्या बोला, कोई व्हील रोटेट कर रहा है। रोटेट करने का मतलब है कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है 1800 RPM। RPM देखते ही मेरे माइंड में क्लिक कर जाता है कि ये ओमेगा ही होगा, ठीक है। अगर ओमेगा RPM में दे रखा है, सबसे पहला ड्यूटी, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सर इसके यूनिट को चेंज कर दो। यूनिट चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2π/60 से। कोई दिक्कत क्या, 60 से इधर 30 टाइम्स, कितना हो गया 62 जा 32 जा 60, 60π। 60π क्या, रेडियन पर सेकेंड। और क्योंकि एकदम इनिशियली में रोटेट कर रहा था, इसको ओमेगा नॉट दे देते हैं। बहुत बच्चे इसको ओमेगा आई लिखेंगे इनिशियल, मैं इसको ओमेगा नॉट दे देता हूँ, ठीक है। अब ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है, व्हेन द पावर स्विच ऑफ हुआ तो ये रेस्ट में आ गया 2 मिनट में। मतलब कितने टाइम में ये रेस्ट में आया है, 2 मिनट। सर 2 मिनट दे रखा है तो इसको भी आप क्या कर दो, सेकेंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60, तो 120 सेकेंड आपका टाइम हो गया। अब पूछा है देन द एंगुलर रिटार्डेशन, आपसे पूछा है 2 मिनट में ये जो व्हील है रोटेट करना बंद कर दिया। रोटेट करना बंद कर दिया है मतलब स्टॉप हो गया है, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा,
एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो रही है इसकी, 0 हो रही है, तब आपको क्या निकालना है, अल्फ़ा निकालना। मेरे प्यारे दोस्त एक बात मुझे बताइए आप, जब अल्फ़ा निकालना है तो ये पूरे के पूरे एंगुलर में और इन सारी चीज़ों में हम अल्फ़ा को कांस्टेंट ही मानते हैं। तो मैं जितने ही फार्मूला पहले पढ़ रखा है तो सारे के सारे देखो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था 1D में तो आप ऑलरेडी एक फार्मूला v इक्वल टू प्लस ए टी, दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। इवन मैं आपको ये कह सकता हूँ सर आप एस एन वाला फार्मूला भी अप्लाई कर लेते थे, है कि नहीं, nth वाला जो आता था ना, सबको याद होना चाहिए सर। ऐसे ही अपना रोटेशन में जब अल्फ़ा कांस्टेंट होता है, ये सब तुमको मैंने थ्योरी में ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। अल्फ़ा जब कांस्टेंट होता है, अल्फ़ा कांस्टेंट होने का मतलब क्या है सर, चारों के चारों फार्मूले यहाँ पे एज इट इज घुस जाएंगे, बस सबका अपना अपना टर्म्स अलग हो जाता है ना, बस वही चीज़ मैं भी करने वाला हूँ। कोई फार्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यार, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टी पता है, अल्फ़ा निकालना है। वहाँ पे क्या यूज करते थे 1D में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या इसी पैटर्न पे मैं ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी यूज कर दूँ? भाई साहब बिल्कुल करूँगा। ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल 60 पाई आया था, अल्फ़ा नहीं पता है, टाइम है आपके पास 120, बस यहाँ से अल्फ़ा निकाल दो, माइनस का 60 पाई बाई 120, यहाँ से कट हो गया, 2 आ गया माइनस पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मेरे यहाँ तो ऑलरेडी बोल ही चुका है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब ही तो माइनस है, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही यहाँ बताना है। तो 27 का आंसर नंबर सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 28। 28 को ध्यान से देखो, ये तो फार्मूला बेसिस पे, चलो ठीक है, बीच बीच में ऐसे फार्मूले बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगना चाहिए। 28 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। डन। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, चलो सही है। सी क्या है, अल्फा इक्वल टू, अरे यार ये दोनों के दोनों सही है, मतलब ए इक्वल टू वी क्रॉस आर। ये कभी जिंदगी में ऐसा फार्मूला देखा क्या, नहीं देखा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सो बी एक ऐसा है जो यहाँ पे इनकरेक्ट है। डन। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 29। अच्छा 29 को जरा इसका हाफ क्वेश्चन इधर भी है। हाँ लो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे याद है, ये 29 जो क्वेश्चन नंबर है ना दोस्त, ये 29 क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी आपका 2016 जेई मेंस का क्वेश्चन है। तुम बताओ, तुम कहोगे कि सर नहीं जेई मेंस का क्वेश्चन हम सॉल्व, अरे नहीं करोगे तो नीट का हाई लेवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे यार, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखना है अपने को एडवांस, अभी जितने भी अभी नीट ये जो डिस्कशन अपन कर रहे हैं ना, बेसिकली नीट के बच्चों के लिए कर रहे हैं, और जो भी जेई मेंस के लिए भी है उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, और सीईटी वाले के लिए तो एकदम मतलब बढ़िया ही बढ़िया है। अगर तुम इस लेवल पर कर रहे हो तो सीईटी में तुम फिर रैंक 1 रैंक 2 और ऊपर के रैंक पे तुम खेल सकते हो। फिजिक्स में कंप्लीट टोटल 100% मार्क्स तुम ला सकते हो। चलो तो करते हैं 2016 वाले क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखो, चलो उधर कुछ भी डाटा है ले लेंगे बाद में। बोला है कॉन्क्रीट मिक्सर इज, एक मिनट, concrete mixture is made by mixing cement, stone and sand in a rotating cylindrical drum. If the drum rotates too fast, the ingredients remains stuck to the wall of the drum. ठीक है, अच्छी बात है। And proper mixing of ingredients does not take place, the maximum rotational speed of the drum in revolution per minute RPM आपको बताना है। अच्छा सिंपल सी है, आपको जस्ट मतलब प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। देखो यार, एक कंडीशन सिर्फ तुम्हारे रिलेटिव मतलब डेली लाइफ से रिलेटिव है। कैसे रिलेटेड है, सुनो। रिलेटेड का मतलब सिर्फ इतना है, घर बनते हुए देखा होगा, घर बनते हुए देखा सर एक ऐसा ड्रम रहता है, इस ड्रम में सारा का सारा मटेरियल डाल देते हैं और ऐसे रोटेट करते रहता है, इसमें सारा का सारा मटेरियल क्या हो जाता है, मिक्स होता है, और वही फिर आपके घर को बनाने में यूजफुल होता है। बस वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। अच्छा तो मतलब मेरे पास साहब यहाँ पे क्या है, एक पहले ड्रम है, ठीक है ना। अगर ड्रम है तो इसको जब बहुत फास्ट करते हैं ना तो सारा का सारा मटेरियल अंदर चिपक जाता है इसके वॉल पे, तो ये मिक्सिंग नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए इसको बहुत तरीके से क्या करना पड़ेगा, रोटेट होना पड़ेगा। तो याद करो यार, सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात आपसे कर लूँ, सर्कुलर मोशन में क्या मैंने आपको क्लासेस में ये पढ़ा रखा है कि सर कोई भी सर्कुलर मोशन है तो टॉप मोस्ट पे कितनी वेलोसिटी मैं इसकी दे दूँ, कितनी वेलोसिटी मैं दे दूँ, क्या ये सबको याद है सर, इतनी वेलोसिटी देता था।
कि ये प्रॉपर का क्या एकदम वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट जस्ट कंप्लीट टू वन रिवॉल्यूशन, या इसी को मैं कहता था कि एक चक्कर काटने के लिए एकदम ऐसा कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने के लिए टॉप मोस्ट पे कितनी वेलोसिटी साहब इतनी। सर बॉटम मोस्ट पे भी तो आपने सिखाया था। हाँ भाई साहब, सब कुछ सिखा रखा है, तुम पढ़ोगे तब तो 5GR ये सब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप मोस्ट वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से अगर बॉडी रोटेट हो गई तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो हमको क्या करना है, इसको चक्कर पूरा अच्छे से चक्कर कटवाना है, मतलब इसको अच्छे से रोटेट करवाना है, इसको अच्छे से रिवॉल्व कराना है। ठीक है ना। तो रिवॉल्व कराने के लिए मैं बोल दूं कि प्रॉपर रिवॉल्यूशन के लिए क्या इसके ड्रम को v इक्वल टू रूट, अच्छा सुनो यार, इसका रेडियस r दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो सॉरी, इस क्वेश्चन में r कितना है 1.25 मीटर। ठीक है ना, r इक्वल टू 1.25 मीटर, तो v इक्वल टू GR। ठीक है ना। तो मतलब अगर मुझे इतनी भी वेलोसिटी मैंने इस ड्रम को दे दिया तो ये ड्रम अच्छे से रोटेट कर जाएगा, ना ही फास्ट ना ही स्लो, मतलब इतने अच्छे से रोटेट कर जाएगा। अगर इतने अच्छे से रोटेट कर गया, देखो यार, रोटेट अगर कर ही, देखो मसाला इसके अंदर जितने अंदर जो मटेरियल्स इसके अंदर गए हैं उसको अगर मिक्स कराना है तो क्या अच्छे से इसको धीरे धीरे रोटेट करवा देंगे। तो मिनिमम इतनी से रोटेट करवा सकते हैं ना यार। अगर रोटेट कर ही गया है तो सारा का सारा इसके अंदर का मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो मतलब ड्रम को मुझे इतनी वेलोसिटी से मिक्स तो कराना, मतलब रोटेट और इतनी स्पीड तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। और अपने से पूछा था आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है ओमेगा, मतलब ओमेगा पूछा था, कितने ओमेगा से इसको नचाऊँ, आओ नचाते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल टू v/r, ये सबको पता है। चलो, तो v की वैल्यू रूट अंडर GR अपॉन r, चलो कट जाएगा ये, तो रूट ऊपर g और इधर r, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड में आए। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसा ही देखो रेडियस को मैंने किस में ले रखा है, क्या नाम है उसका, मीटर में, और जी है आपका ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में हमने ले ही रखा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है ना। चलो नाउ अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट अगर करेंगे तो जी कितना है सर, जी की वैल्यू हम लेते हैं 10 और आर की वैल्यू कितनी है 1.25 और रेडियन पर सेकेंड है। इसको मुझे आरपीएम, देखो आरपीएम में होता था तो 60 2π/60, यहाँ पे किससे 60/2π से मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लो सारी वैल्यू ठीक है ना, जी है, आर है, रेडियस है, कोई मिस तो नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आ जाओ 60/2π। अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, देखो यार मैं इसको सॉल्व करने के लिए काम करता हूँ, ऊपर में 2 जीरो जाएगा। अच्छा, ऊपर 2 जीरो जाने का मतलब है ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 1025। ठीक, मैं कर दूँ एक काम कि सर 25 से काटो, 25 से रूट के अंदर की चीज़ काटोगे तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 5। ठीक है ना, पक्का कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इनफैक्ट 5 से तो 8 में भी जा रहा है ना, तो देखो रूट अंडर 8 इंटू 60/2, पाई को क्या लिखोगे 20, इतना इंटू 7 लिख दूँ। चलो 8 रूट अंडर 8 की वैल्यू कितनी हो गई 2√2। ठीक है, 2√2 डन। ओके, 2 से और भी कोई कट रहा है क्या, हाँ चलो 2 से 11 कट करो और 2 से 30 कट करो, और इसको रुक जाओ 30 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 11, 2 से तो ये भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखो अब कोई कट हो सकता है क्या, नहीं कट हो सकता है, तो अपन कैलकुलेट ही कर देते ना। इधर कितना हो गया 3210 अपॉन 11 इंटू 1.4 डन। अगर 11 से इसको कट करोगे कितने टाइम जाएगा, 11 2 जा 22 होता, तो इधर हो जाता 20, तो 20 नहीं जाके देखो यार, इसको अगर मैं लो यहीं से करो, ये 0 से 0 गया। अच्छा, अब 21 14 का मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का 4 2 जा 8, सॉरी एक मिनट, 4 इंटू 4 4 2 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और 1 इंटू 1 8 + 1 9 एंड 2 294 अपॉन 11 है, 11 2 जा 22 7 4 11 6 जा
हाँ 11 7 जा तो नहीं जाएगा, 11 6 जा 60। लो अप्रॉक्स कितनी वैल्यू आ गई देख लो ना यहाँ पे, कितनी वैल्यू आई देखो 27। अपना आंसर आ रहा है 26 पॉइंट समथिंग 89। यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर अप्रॉक्स एग्जैक्ट ही जाएगा ना, एग्जैक्ट इसलिए जाएगा 414 नहीं लिया √2 की वैल्यू ना, तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर समझ आ रहा है मेरे दोस्त तो जल्दी से इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जल्दी करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। कर दिया ना, गुड। चलो नाउ द क्वेश्चन देखो, अब कितना छोटा सा ये जेई मेंस का क्वेश्चन, ये फार्मूला बेसिस से तो क्वेश्चन है, बस तुमको दिमाग से लगाना है कि इसको अच्छे से रोटेट करना है, इसको अच्छे से रोटेट करना है तो भाई साहब इसको जो जो कंडीशन रोटेशनल का हमने ये तो सर्कुलर मोशन में ऐसा हमने पढ़ा था, बस सिंपल सा ओमेगा पूछा था, ओमेगा कैसे कैसे निकाल सकते हो सारी बुद्धि लगाओ, ठीक है ना। आ जाओ नाउ द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, अ मैन इज सॉरी 30 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो 30 वाले को ये तो आराम, ये तो बहुत आसान सा है, सारे क्वेश्चन इसमें आसान है, अगर पढ़े रहोगे तो अच्छा लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी ईच पार्टिकल, मान लो मैं कह रहा हूँ कि सर ये जो कोई भी ये सर्कल डिस्क जो मानना है, मान लो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सर ये रिंग ही है, तो मान लो सर इस रिंग का यहाँ पे ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल रिंग पे सारे के सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या सारे के सारे पार्टिकल्स भी तो ओमेगा से ही रोटेट कर रहे हैं भाई, सब तो सेम ओमेगा से रोटेट करेगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिंग ही रोटेट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी किसी एक्सिस ऑफ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में क्या सेम, तो 30 का आंसर अपना क्या हो जाएगा सेम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, गुड। 31 में क्या कह रहा है, अ मास इज रिवॉल्विंग, लो अ मास इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल विच इज इन द प्लेन ऑफ पेपर द डायरेक्शन, अरे यार एंगुलर एक्सेलरेशन का पूछ लिया है। चलो पहले एक काम करो, एक तुमसे क्वेश्चन है मेरा, जल्दी कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर, अल्फा का यूनिट क्या होता है, दूसरी चीज़ अल्फा का डायमेंशन क्या होता है, एंड तीसरी चीज़ थर्ड वन चीज़ क्या है कि अल्फा का डायरेक्शन। जल्दी अभी मेरे सॉल्यूशन अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से पहले तीनों के तीनों, और जिस भी बच्चे का ये तीनों का तीनों करेक्ट होगा उसका नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं उसका नाम लेके तुमको बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट सब कुछ बताया। और भाई साहब सबके कमेंट्स देखता हूँ, एक तो तुम कमेंट करते ही नहीं हो, 4-5 बच्चे ही कमेंट करते हो, कितने गंदे बालक हो, अच्छे बालक बनो, कंजूस नहीं बनना है रे, ठीक है ना। अच्छे से जल्दी पहले इसका तुम अभी के अभी वो कमेंट करो, फिर आगे बढ़े अपन। चलो आ जाओ 31 में देखो, हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा डायरेक्शन। अच्छा बोला है कि देखो एक पेपर है, जैसे तुम अभी कॉपी पे लिख रहे होगे तो कॉपी का जो पेज है वो तुम्हारा प्लेन हो गया, और उस प्लेन में अगर कोई भी बॉडी अगर इस तरीके से रोटेट करती है, कोई भी बॉडी हो यार, कोई भी बॉडी हो, तो आपको बता रखा है ना पहले ही कि भाई साहब अल्फा कैसा होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है सर, प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ अल्फा हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, किधर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, गुड। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप जिस पेज पे लिख रहे हैं, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, अगर वो कॉपी ऐसा ही हो, जैसे मैं भी पैड पे लिख रहा हूँ तो पैड ऐसा ही है ना, तो पैड पे अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, पैड के जस्ट अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डाउनवर्ड का नहीं है, तो अपवर्ड द रेडियस इज द करेक्ट आंसर। देखो ना, रेडियस अगर ये है तो इसके अपवर्ड में तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुड। देखो टूवर्ड्स द रेडियस तो नहीं लगेगा, क्योंकि टूवर्ड्स द रेडियस प्लेन के अलोंग में हो गया, उसी प्लेन में हो गया, ठीक है ना। टेंजेंशियल भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अगर तुम ध्यान से देखो टूवर्ड्स द रेडियस एक्स एक्सिस हो जाएगा, टेंजेंशियल वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, राइट एंगल वो भी नहीं जाएगा, तो अपवर्ड द रेडियस इज द करेक्ट आंसर, डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 32, हटा दो मैं इनको थोड़ा सा। 32 में क्या बोलता है, जल्दी से तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, चलो डायरेक्शन तो मैंने बता दिया, बट मैंने क्वेश्चन तुम्हें पहले ही दिया था, ठीक है ना, आपको पहले ही वो करना चाहिए। और यूनिट और डायमेंशन जल्दी बताओ। 32 में क्या बोला, अ व्हील रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 रेडियन इतना इतना इतना, ठीक है ना।
अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, इतने एक्सेलेरेशन से रोटेट हो रहा है. इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली. चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अब व्हील रोटेट करा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है ना. व्हील स्टार्ट हो रहा है एकदम रेस्ट से. रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि रेस्ट था ना. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताया है फर्स्ट 10 सेकेंड में, मतलब टाइम 0 से 10 सेकेंड के बीच में, मतलब 0 से 10 सेकेंड तक में कितना ये रिवॉल्यूशन हुआ होगा, कितनी बार ये रोटेट हुआ होगा. ठीक है ना. ये लो, ये कोई व्हील है और ये ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ है. रोटेट होना शुरू हुआ तो 10 सेकेंड के बीच में कहीं ना कहीं ये व्हील यहाँ आ जाएगा. अगर ये व्हील आया तो ये व्हील कैसे आया होगा यार, ऐसे 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 रोटेट करते हुए तो आया होगा. तो कितनी बार रोटेट हुआ है, वही तो पूछा है भाई साहब. रोटेट होने का मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो दैट मीन्स कि तुमको इस क्वेश्चन में थीटा निकालना है. कोई दिक्कत में दोस्त नहीं ना, आ जाओ. अगर आप ये सब चीज़ अगर ये सब चीज़ गिवन डाटा आप लिख लेते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं, तो फिर इसका आपको फार्मूला समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या ही अप्लाई होने वाला है. क्योंकि ये सारा गिवन डाटा है, अल्फा कांस्टेंट होता है, तो ऑलरेडी आई कैन ईजिली से व्हाट वी हैव अप्लाई विच फार्मूला अल्फा. देखो ये सारे के सारे थीटा इक्वल टू क्या, मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर अप्लाई कर दूँ. बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ यार, क्यों नहीं करूँगा. चलो, थीटा ओमेगा नॉट कितना है सर, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि ओमेगा नॉट 0 था. तो थीटा की वैल्यू आपके पास हाफ, अल्फा आपको कितना दे रखा है, 2 इंटू 2. टाइम कितना है, 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, 100. भाई 100 क्या, 100 रेडियन आया है. बट इस क्वेश्चन में देखो आंसर है नहीं. अरे यार, एक गलत नहीं रहे गधे, सॉरी सॉरी सॉरी. आपको मैं गधा नहीं बोलूँगा, आप मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो, तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि सर अगर ऑप्शन यहाँ नहीं दिया है, मतलब ऐसा 100 नहीं है, तो दैट मीन्स कि क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बोल रहा है क्वेश्चन में कितना रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, चक्कर, एक पूरा कंप्लीट ऐसे चक्कर काटना. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये 100 है ना, रेडियन, रेडियन को किस में, रिवॉल्यूशन में आप चेंज कर दो. रिवॉल्यूशन में सिंपल सी बात है, रिवॉल्यूशन में चेंज कर दो. रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में देखो रेडियन मतलब कितना एंगल गया, एक एंगल मतलब एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लोगे तो कितना 2 पाई होता है रेडियन, 2 पाई एंगल जाएगा ना, बस हो गया. तो इसको 2 पाई से क्या कर दो, डिवाइड मारो. जैसे ही 2 पाई से डिवाइड मार दोगे तो 100 इंटू 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 इंटू 22. कोई दिक्कत. इसको अप्रॉक्स, क्योंकि अप्रॉक्स ही शायद बोला है क्या, अप्रॉक्सीमेटली, इसको मैं 3 से कट कर दूँ तो 3 2 6, और 6 से 100 जाता है 16 टाइम्स. ठीक है ना, क्योंकि 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है. तो अप्रॉक्स वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 16 रिवॉल्यूशन, मतलब 16 बार ये रोटेट कर जाएगा. पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन 16 टाइम्स करेगा. डन. सो आवर करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी. बी इज द करेक्ट आंसर. डन. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 33. चलो, 33 में क्या कहता है, एक मिनट. A flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radian in the first second. The angle rotated by the flywheel in the next second. सुनो यार, एक सेकेंड कहना यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा. ये 33 है ये ना, हाँ. 33 में क्या बोला है कि एक फ्लाई व्हील है. फ्लाई व्हील बोले तो यार चक्कर है, सी व्हील मान लो ना, गाड़ी का चक्का. फ्लाई व्हील बेसिकली यूज होता है दूसरे कार, मैकेनिकल जो भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, वो इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, एनर्जी स्टोरेज के लिए होता है. हटाओ, मैं ये भी रोटेट करता है, बस इतना ही मान लो, हटाओ. अब फ्लाई व्हील क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. पहले सेकेंड में, मतलब 0 से लेके 1 सेकेंड में ये जो रोटेट किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 5 रेडियन. मैं ऐसा बोल दूँ सर, t इक्वल टू 1 सेकेंड में थीटा कितना गया है, 5 रेडियन. कोई दिक्कत नहीं है. आपसे पूछा है कि t इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड के बीच में, मतलब इसी को शायद दूसरा सेकेंड बोलते हैं ना, सेकेंड बोलेंगे ना. nth सेकेंड वाला चीज़ें याद है, बस यहाँ पे nth वाला भी लग जाएगा कॉन्सेप्ट, और nth वाला ही इजीली लगेगा. इनफैक्ट मैं इसको दो तरीके से तुमको क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी. एक तो लेंदी मेथड जो कि प्योर कॉन्सेप्ट है, और एक ये है कि चलो यहाँ पे nth लग जाता है तो nth से ईजिली हम कर सकते हैं. ठीक है ना. तो इसको मैं थीटा 1 नाम दे देता हूँ. तो आपको बोला है थीटा 2 कितना. ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है ना. चलो ठीक है. और क्योंकि ये जो आपका रेस्ट में था, स्टार्टिंग में कैसे है, रेस्ट में है,
तो ओमेगा नॉट कितना दे दूँ, 0 दे दूँ। ठीक है, चलो इसको इधर रोटेट करवाओ ओमेगा से, अल्फा इक्वल ना चाहे होगे ना चाहे दियो। अब सुनो, क्या मैं यहाँ पे पहले ही 0 से 1 सेकेंड के बीच में, पहले मैं तुमको लेंदी मेथड कराता हूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपने 1D में भी किया यार। 1D में क्या होता था, सुनो सुनो थोड़ा सा दिखाऊँ मैं तुमको। इधर कोई पार्टिकल होता था, ये पार्टिकल बोलता था सर 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ तक आया, फिर बोलता था सर पार्टिकल 1 सेकेंड से ये हो गया t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2। पूछता था ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेंगे, सर 0 से 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, तो ये निकालना बहुत आसान है। सर 0 से 1 में कितना किया, ये सब दिया रहता है तो ये भी निकालना बहुत आसान। सर 1 से 2 के बीच में कितना किया, तो इसका सबसे अच्छा देखो एकदम आसान मेथड क्या है, सर 0 से 2 का निकाल लूँगा, 0 से 1 का दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो निकाल लूँगा, तो इस पूरे में से छोटू वाले को माइनस कर दूंगा तो अपने को ए वाली वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। तो मैं भी क्या करूँगा, 0 से 2 सेकेंड के बीच में थीटा निकाल लूँगा, 0 से 1 के बीच में थीटा 1 दे रखा है, हाँ, तो 0 से 2 वाले में से 0 से 1 का माइनस कर दूंगा, खत्म। और इसका दूसरा एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं जितना भी ओरली बोलता हूँ ना, इसको आराम से ध्यान से सुनो और इस सारा का सारा तुम्हारे माइंड में फ्रेम हो सकता है। अब क्योंकि ये सब मैं लिखने लग जाऊँ ना, छोटी छोटी बात, बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा फालतू को वीडियो का लेंथ क्यों बढ़ाने का। लेकिन जो ओरली बोल रहा हूँ आराम से प्रोसेस करो, दिमाग में नहीं होता है फिर से वहीं पे पॉज करो, सोचो, फिर से पीछे जाके फिर से देखो, रिवाइंड करके देखो। डन, दैट मीन्स चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले थीटा निकाल दूँ, आई थीटा मैं 0 से 2 सेकेंड पे निकाल रहा हूँ, रुक जाओ अच्छे से लिख देता हूँ। t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड के बीच में मैं क्या निकालूंगा, थीटा निकालूंगा। कितना, पूरे 2 सेकेंड में ये व्हील कितना रोटेट किया होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ पे जो स्मॉल टी सब जो देख रहे हो, ये जो स्मॉल टी सब देख रहे हो क्या है, ये टाइम पीरियड है, पूरा कंप्लीट कितना टाइम लगा है। तो थीटा 0 से 2 सेकेंड पे, 0 से 2 सेकेंड में टोटल 0 से 2 सेकेंड में कितना, सर इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, ओमेगा नॉट 0 है। अल्फ़ा टी कितना है सर, 2 का स्क्वायर, 2 से 1 2 कट जाएगा, तो थीटा 0 से 2 सेकेंड में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो। अरे सर 2 अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा तो पता ही नहीं है। हाँ मेरे भाई, अल्फ़ा नहीं पता है, अल्फ़ा नहीं पता तो पहले अल्फ़ा निकाल ले। सर अल्फ़ा कहाँ से निकाले, अरे अच्छे से देखोगे तो अल्फ़ा के लिए सब कंडीशंस दे रखे हैं, ठीक है ना। अल्फ़ा ये 1.2 नहीं, ये 1 से 2 है, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे कर देता हूँ। तो ये जो कंडीशन है ना, ये दोनों के दोनों कंडीशन आपको अल्फ़ा निकालने के लिए एकदम सूटेबल तो है ही। चलो मैं अब एक काम और करता हूँ, सर थीटा सॉरी टाइम सर 0 से 1 सेकेंड के बीच में मैं कुछ ये थीटा वाली वैल्यू, ये फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूँ, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। सर अगेन है 0, सर 0 से 1 सेकेंड के बीच में थीटा कितना दे रखा था, आई थिंक 5 दे रखा है, 5 रेडियन, फर्स्ट सेकेंड में 5 रेडियन है। हाफ अल्फ़ा अननोन है, नहीं पता, सर टी की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं कितना बोल दूँ, 10 बोल दूँ, सर 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन, और यही अल्फ़ा यहाँ पुट कर दो, और जैसे ही अल्फ़ा यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ से थीटा जो कि 0 से 2 सेकेंड में कितना आया, 20 आया। अब भाई एक बात तुम खुद मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, 0 से 2 सेकेंड में थीटा कितना है, कंप्लीट टोटल रिवॉल्यूशन कितना है, 20। 0 से 1 सेकेंड में कितना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 5, तो 1 से 2 में कितना हो जाएगा, सर 20 में से 5 माइनस कर दो, 15। सो 15 रेडियन इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, हमको nth वाला फार्मूला, अरे भाई nth वाला भी लगा दो। nth वाला फार्मूला कैसे, nth हम लगा सकते हैं ना, क्या होता था वहाँ पे u प्लस अल्फ़ा बाई a बाई 2 होता था, यहाँ पे ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा बाई 2 2n माइनस 1 अप्लाई कर दो, सिंपल सा फार्मूला है। अब nth का मतलब क्या है, nth वहीं पे लगता था कि सर किस सेकेंड में बोल रहे हो, यहाँ पे सेकेंड सेकेंड है, ये बोलना बड़ा अजीब है, सेकेंड सेकेंड में। इनफैक्ट 4th सेकेंड का क्या मतलब होता है, ऐसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 4 सेकेंड का मतलब क्या है सर, 3 से 4 सेकेंड के बीच में, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच का जो गैप है उसको 4th सेकेंड बोलेंगे। सर 5th सेकेंड का क्या मतलब है, सर 4 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच का जो गैप है
उसको उसी टाइम को 5 सेकेंड बोलते हैं। यहाँ पे सेकेंड बोला है तो 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में है ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बस अप्लाई करो। तो सर θ2 अपन ऐसे ही तो लिखते हैं सर, इसकी वैल्यू अगेन 0 हो गई, प्लस वो तो सॉरी 0 प्लस अल्फा कितना था, आई थिंक 10 था, तो 10/2 एन के जगह पे क्या पुट करोगे, 2। जिस भी सेकेंड का बोल nth सेकेंड होता है ना, जो भी एथ दिया रहता है वो वाला आपको जितने भी nth वाले हैं वही नंबर n का बनेगा। यहाँ पे सेकेंड का है ना, सेकेंड है तो 2 × 2 -1। और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में अच्छे से मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, जाके एक बार नोट्स भी रिवाइज किया करो अगर किसी बच्चों को याद है फार्मूला नहीं आता हो तो। θ2 = ये गया 5, अंदर 4 में से 1 गया तो 3, तो 5 × 3 कितना होता है देख लो, 15 रेडियन। या तो आप ऐसे nth लगाओगे तो 3 लाइन में, nth नहीं लगाओगे तो मुश्किल से 4 लाइन में, खत्म। ठीक है ना, चलो डन, क्लियर है ना। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को, कुछ भी अगर परेशानी आती हो तो कमेंट बता दो कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 34। 34 में क्या कहता है, a stone of mass m tied to a string of length l is rotating along a circular path with a constant speed v. The torque on the stone पूछा है, that means रुक जाओ, लो देखो यार, मैंने डायग्राम बहुत गंदा बनाया है, बट मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलो मैंने क्या किया सर, यहाँ से इस वाले पे ये क्या है, कोई स्टोन है, इस स्टोन को ऐसे बांधा है और इसको ऐसे रोटेट कराना शुरू कर दिया। रोटेट किया तो सर इसे टॉर्क लगा होगा, बिल्कुल टॉर्क लगा होगा। आओ दिखाते कैसे। सर ये रेडियस यहाँ पे आ रहा है, मैं कह रहा हूँ सर इस पर फोर्स इधर लगा दो, फोर्स इधर लगाओ तो ये ऐसा रोटेट करेगा। अरे फोर्स नीचे की ओर लगाओगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। डन, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अब अच्छा सुनो, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये स्टोन को एक मिनट, यहाँ पे फोर्स अलग से नहीं बोला है, अलग से यहाँ फोर्स नहीं बोला है, सिर्फ स्टोन को रोटेट किया और तुमने नचाना शुरू किया, तो ये प्योर सर्कुलर मोशन दिख रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन दिख रहा है तो हमेशा प्योर सर्कुलर मोशन में फोर्स जो ऑटोमेटिक सर्कल पे लग रहा होता है कहाँ लगता है, क्या उसके सेंटर के टूवर्ड्स। तो सेंटर के टूवर्ड्स जो फोर्स लगेगा क्या उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते थे। तो अगर ये सर्कुलर मोशन दिखा रहा है तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो सेंटर के टूवर्ड्स लगेगा, और सेंटर ही तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सर FC भी इधर लगेगा, सर R भी इधर लगेगा, तो FC मतलब F एंड R बोथ आर पैरेलल। अगर बोथ आर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू होगी 0, थीटा 0 हो गया तो टॉर्क कितना लगेगा, 0 इस स्टोन पे। ठीक है ना, कितना टॉर्क लग गया, 0 लग गया, खत्म। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अलग से कोई आपने फोर्स यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टोन पे पूछा है, तो स्टोन पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही टॉर्क से पॉसिबल यहाँ पे है, तो उसके कारण यहाँ पे कितनी होगी, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, चलो क्यों, अच्छा सुनो, या तो पैरेलल हो या तो एंटी पैरेलल हो, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी पैरेलल भी होते हैं या पैरेलल होते हैं, दोनों केस में क्या होता है, टॉर्क 0 होता है। और किसी एंगल पे रहे तो टॉर्क बनेगा, 90 डिग्री पे रहे तो डायरेक्ट अपन फोर्स और आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो ठीक है, जल्दी से कमेंट में एक चीज़ लिखो तो, सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी फार्मूला बताओ जल्दी से, सारे के सारे लोग फार्मूला भी बताओ, और जल्दी से डायमेंशन बताओ। डायमेंशन तुम, हाँ डायमेंशन बताओ, लिख सकते हो, डायमेंशन बताओ जल्दी से, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला और डायमेंशन जल्दी बताओ। चलो, सो अपना आंसर 34 का क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 35 में क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विद f = 2/π सेकेंड इनवर्स। भाई f का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कैसे जाना, देखो सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी का ही यूनिट होता है। बहुत बच्चे फ्रीक्वेंसी को f से लिखते हैं और बहुत बच्चे फ्रीक्वेंसी को स्मॉल n से भी लिखते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा ही लिखा ही रहता है। ठीक है ना, तो 2/π 1/सेकेंड अपने को दे रखा है।
पार्टिकल का मास कितना दे रखा है 0.2 kg, ठीक है ना। अच्छा रेडियस कितना, जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस कितना 1 मीटर। आपसे पूछा एंगुलर मोमेंटम, आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया, एंगुलर मोमेंटम एल होता है, ठीक है ना। तुम जल्दी से मेरे को एंगुलर मोमेंटम, ये सबको मैंने पढ़ा भी रखा है, एंगुलर मोमेंटम किस टाइप का वेक्टर होता है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम का आई थिंक डायरेक्शन जब भी हम एंगुलर मोमेंटम का निकालते थे तो इसी से निकालते हैं। हिंट दे दिया है, आप लोग गेस कर सकते हो, और जल्दी से कमेंट करो मेरे को, ठीक है ना। अच्छा सेकेंड चीज, एंगुलर मोमेंटम का मेरे को डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जल्दी से कमेंट करो, फास्ट, जल्दी करो, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जितने बच्चों का सही सही आंसर दोगे वहाँ पे, ठीक है ना, उन सभी का नाम अगले वीडियो में एड्रेस करूँगा। चलो देखो, अब एल की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर एल ही निकालना है तो सुनो यार, अब कैसे मैं निकालूं, ऐसा क्या फार्मूला है अप्लाई करूं। तुम सोचो कि एल निकालना है, मास आर और ये सब दे रखा है, तो एल का एक ही फार्मूला होता है सर, आई ओमेगा। देखो यार, अगर कोई सर्कल है, रिंग है, अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, अगर ये सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा तो आई ओमेगा। सर आई किसका, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, सर्कल का। सर्कल बोले तो रिंग के जैसा ही है ना, तो वो अगर अपने एक्सिस यहाँ पे सेंटर के अबाउट अगर रोटेट करता है तो आई की वैल्यू कितनी होती है, mr²। सर ओमेगा तो नहीं दिया है, अरे नहीं दिया है यार, तो ओमेगा के लिए ए तो दिया है। सर ओमेगा का एक फार्मूला और होता है 2π फ्रीक्वेंसी, जस्ट अप्लाई दिस फार्मूला and you will get the value of the angular momentum. So I can easily write what L equal to I omega, तो लिख ही दिया है, just put the value of I and omega in that equation. Done? चलो अब पुट करते हैं, L equal to I कितना है mr², ओमेगा कितना है 2π फ्रीक्वेंसी। सो L की वैल्यू, मास कितना दे रखा था 2/10 kg, R कितना है 1 मीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2π फ्रीक्वेंसी कितना है 2/π, पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/10, लो खत्म। अब क्या चाहिए इससे आसान, तो L की वैल्यू 0.8 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और यूनिट क्या होता है एंगुलर मोमेंट का, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा होगा, आपको समझ आ रहा होगा। तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट करो और शेयर करो। अब तुम लोग इतना देखते हो, बताओ व्यूज़ अभी मैं जो देख रहा हूँ 400-500 तक जाते हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो तुम शेयर क्यों नहीं करते हो यार। ये तो कंजूसी मत किया करो, शेयर करो, शेयर भी करो, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सब्सक्राइब करके रख लो मेरे दोस्त, ठीक है ना। हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, जल्दी करो ये सब चीज़। चलो 35। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 36। 36 में क्या कहता है, a wheel having angular momentum 2π about its vertical axis, ठीक है ना, rotates at the rate of 60 rpm about this axis. The torque which can stop the wheel rotation in 30 seconds would be what? टॉर्क ही तो पूछा है। अच्छा आओ, अब देखो ध्यान से, यहाँ आपने को क्या क्या दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू है कितनी 2π, ठीक है ना, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है, अरे यार हट जाए, ठीक है ना। एंड आरपीएम ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 आरपीएम। तो सबसे पहले मैं यहीं पे चेंज मारूंगा, 60 को 2π/60 कैंसल आउट हो गया 2π। डन। और ये 2π क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया ओमेगा। अबाउट दिस एक्सिस टॉर्क आपको निकालना है जो कि इसको स्टॉप कर रहा होगा, व्हील का रोटेशन इन 30 सेकेंड। तो टी की वैल्यू 30 सेकेंड, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, ठीक है। अगर 30 सेकेंड में बोला है तो सुनो, अगर एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क निकालने के लिए आपको बोला, सोचो कौन कौन सा फार्मूला लगाओगे। अरे भाई एक ही फार्मूला है, आपको पहले भी शायद आप सभी ने गेस कर लिया होगा। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, सुनो ऐसा ही आपको फोर्स में दिखाया था सर, लीनियर मोमेंटम और फोर्स में कुछ रिलेशन। अरे भाई बिल्कुल है,
फोर्स इक्वल टू dp बाई dt होता था ना, dp बाई dt। अगर अच्छा खासा चेंज है तो आप del p बाई del t भी लिखते थे। सिमिलरली p को अपन l से रिप्लेस कर देते हैं एंगुलर में, और फोर्स को टाउ से रिप्लेस करते हैं। तो टाउ का, टॉर्क का तो डेफिनेशन ही पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, dl बाई dt। और dl बाई dt अगर हो जाएगा, सो आई कैन ईजिली से व्हाट, टाउ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन रेट ऑफ, मतलब जो टाइम है। ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो सुनो, डेल एल का मतलब क्या है, चेंज, मतलब एल एफ माइनस एल आई। डेल टी कितना दे रखा है, 0 से 30 सेकेंड के बीच में, तो 30 सेकेंड। खत्म, आंसर आने वाला है, जल्दी से देख लो, खुश हो जाओ। चलो एल एफ कितना है भाई साहब, रोक दिया है, टॉर्क लगने के बाद बॉडी रुक गई है, व्हील रुक गई है, रोटेट नहीं कर रहा है। तो ओमेगा इनिशियल इतना था सर, ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा सर, ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा। तो एल फाइनल के लिए आई ओमेगा फाइनल तो ही लिखूंगा ना मैं। देखो जल्दी से, अच्छे से देखो सर, ओमेगा फाइनल 0 है इसलिए वैल्यू 0 है, इसलिए एल फाइनल 0 है। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, गुड, बढ़िया, हर एक पॉइंट्स क्लियर हो रहा है ना, गुड। सो टॉर्क इक्वल टू 0 माइनस एल इनिशियल कितना है, 2 पाई। सो 2 पाई अपॉन 30। तो यहाँ से कट करोगे तो 2 से चला जाएगा 15, तो पाई है 2 से 15, बिल्कुल यार सही तो है, कोई चीज़ दिक्कत तो नहीं हुआ ना। 2 पाई इतना 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 30 सेकेंड, चलो ठीक है। तो पाई बाई 15 और माइनस है क्योंकि रोकने गए हो ना, रोकने गए हो तो उसको रोकने के लिए क्या, उसका डायरेक्शन अलग हो गया होगा, डायरेक्शन मोशन के अपोजिट ही गया होगा। तो तुम अगर हैंड, राइट हैंड यूज करोगे तो आपको माइनस ही आएगा। बट यहाँ पे अपने को इसके माइनस होने से कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला है। तो पाई बाई 15 इज द डी, डी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, गुड। आइए नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 37। 37 में क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है यार, ये तो बहुत आसान आसान सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मेरे को एक तो पहले अच्छा से, सर्कल मेरे से नहीं बनता है। अब बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर शेप में है, शेप वाला क्यों यूज़ नहीं करते हो। अरे किसी का यूज क्यों करना रे, खुद का ऐसे ही करो ना यार, आ ही जाएगा, हटा। ठीक, अब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम आपको बोला है किसी भी सिंगल पार्टिकल का लो। मैं कह रहा हूँ सर यहाँ पे कोई मास था और मास को v वेलोसिटी अगर दिए होगे तो v दिया तो v कांस्टेंट ही दिया है। अच्छा v कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। वेरी गुड यार, बढ़िया है। तो एंगुलर मोमेंटम l क्या होता है साहब, mvr, खत्म हो गया ना, mvr, या आई ओमेगा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो mvr, अगर मास है, r है, वेलोसिटी है, सुनो अगर ये बॉडी है, स्मॉल मास जो भी है, वो अगर इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते 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 ऐसा तो नहीं कि मास आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब सर मास तो कांस्टेंट है, सर रेडियस भी तो कांस्टेंट है, इतना ही यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, और इसी में तो बार बार ऐसा ही ऐसा तो नहीं कि ऐसा चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। तो इसका आर भी कांस्टेंट। सर क्वेश्चन में तो वी कांस्टेंट ही बोल रखा है भाई, मेरे वी कांस्टेंट बोला है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एमवीआर क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगी। कांस्टेंट स्पीड पे एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो रिमेन्स कांस्टेंट लिखना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। एंड दूसरी बात सर डायरेक्शन, अरे भाई जो पहले का डायरेक्शन है वेलोसिटी, आप कांस्टेंट स्पीड से अगर इसी डायरेक्शन में कर रहे हो, जब तक आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तब तक तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये सारी डिस्कशन आपको समझ आ रही होगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो रही होगी। एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जब भी डिस्कशन देखो ना तो पूरा अपने माइंड में इमेजिन करो उस सारे फार्मूले, उस सारे कॉन्सेप्ट, तब जाके आपके कहते हैं ना खून में जाके सब घुस जाएगा, एकदम बस जाएगा अंदर घुस के, ठीक है ना। तो बहुत आसान लगेगा फिर आगे का डिस्कशन, या फिजिक्स पढ़ना ही बहुत आसान लगेगा। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का तो चीज़ें नहीं हो पाती है ना, तो करना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, उसमें बहुत कंजूसी करते हो, इतने कंजूस मत बनो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इसके नेक्स्ट पार्ट में अगला डिस्कशन लेकर, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो।